ओम शांति। 3-4-94 संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत अर्थात तंदुरुस्ती। जीवन में अगर संतुष्टता है तो क्या क्या चाहिए? संबंधी भी कैसे चाहिए? कोई खिटपिट वाले ना हो। अगर आपके संबंधों में खिटपिट है तो क्या नहीं है, संतुष्टता नहीं हो सकती। दूसरा संपत्ति, संपत्ति चाहिए नहीं चाहिए, चाहे हद हो चाहे बेहद हो, संतुष्टता के लिए। दूसरा, आज संपत्ति की तो बहुत वैल्यू है, तो बेहद की जो संपत्ति भगवान दे रहा है उसकी तो जन्म जन्मांतर वैल्यू है। तीसरा तुम्हारे काम का, कौन सा? तंदुरुस्ती, सेहत। कोई बीमार पड़ा रहे, धन तो बहुत हो, संबंधी भी बहुत बड़ी हैं उसके, अक्सर बीमार रहता है, संतुष्ट रहेगा? संतुष्टता की स्थिति द्वारा परिस्थितियों को परिवर्तन करने की विधि बताते हुए बाप दादा अपने संतोषी बच्चों के प्रति बोले, जरूर असंतुष्टता का कोई कारण हो सकता है, लेकिन वो कारण होते हुए भी क्या कह रहे हैं? संतुष्टता की स्थिति द्वारा परिस्थितियों को परिवर्तन करना। अगर कोई ना कोई परिस्थिति है भी, परिवर्तन करने की विधि बताते हुए बाप दादा अपने संतोषी बच्चों प्रति बोले, आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली आत्माएं व संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल है। इनको देख रहे हैं दिलाराम बाप। ये रूहानी मनियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। ये जितनी भी सभा लगी हुई है, ऐसी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो क्या कर रहे हैं? 4 चांद लगा रहे हैं सभा के। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को भी प्रिय हैं ही। कितना बड़ा गुण है। कौन सा? संतुष्ट ऐसे होना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। भगवान के बने अगर तुमको अभी कोई अप्राप्ति दिख रही है, वो तुम्हारी अज्ञानता है। और भगवान क्या कह रहा है? अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा। कितनी भरपूरता है भविष्य में हमारे पास। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो, किनको बोल रहे हैं? किनको बोल रहे हैं? अधूरों को बोल रहे हैं। वर्तमान अभी संपूर्ण है, अधूरे हैं? अधूरे हैं, लेकिन भगवान तुम्हारा भविष्य क्या देख रहा है? अगर तुम ज्ञानी तो आत्मा हो जो भगवान को अति प्रिय है, तो तुम संतुष्ट जरूर रहोगे कि तुम्हारा भविष्य कैसा है, तुमको इतना निश्चय है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो, तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक ही है। नेचुरल स्वभाव उनका संतोष का है और संतुष्टता का स्वभाव व स्वरूप निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। कौन से देवी के रूप में पूजन होता है? संतोषी माँ के रूप में। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने में समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। क्या? किसको नहीं बदल सकती? जो तुमने अपना स्वभाव ही बना लिया। क्या बना लिया? मेरे को इतना निश्चय बुद्धि रहना ही है, भगवान मेरे लिए ही आया है। पर स्थिति है ही बदलने वाली। आज है, कल रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन
स्वयं संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे कठपुतली शो देखते हो ना, होता सब कुछ है लेकिन होता पॉपेट शो है। तो कैसी भी परिस्थिति पॉपेट शो लगता है, वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। कितनी बड़ी स्क्रीन है? ये स्क्रीन कहाँ जाएगी? पूरे वर्ल्ड में जाने वाली है। पूरा ब्राह्मणों का विश्व इस सीन को देखने वाला है। शो देखना तो अच्छा लगता है ना, तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है। किस किस का? चाहे माया है चाहे प्रकृति है। कौन सी प्रकृति? तुम्हारा स्वभाव संस्कार भी क्या है? प्रकृति। जीतोगे नहीं जीतोगे? और उससे पहले किसको जीतोगे? पहले माया को जीतोगे। माया अर्थात 5 विकार। फिर जो रही हुई तुम्हारी प्रकृति है उसको भी जीतोगे। इसलिए कहा है माया जीत और प्रकृति जीत। तब कहेंगे अब कौन सी दुनिया में गए? स्वयं स्थिति में गए। जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो। किस किस को? चाहे प्रकृति की हलचल है चाहे माया की हलचल है। संतुष्ट मनी हूं, संतोषी आत्मा हूं। यह है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है? चलो। सबसे ज्यादा यहाँ फ्री कौन? निर्बंधन। और कोई? गुड। और ज्यादातर तो निर्बंधन ही है ना। यहाँ सबसे ज्यादा बंधन वाला कौन? हाथ खड़ा करो। एक आत्मा। तो ये अगर संतुष्ट रहे तो जो सबसे बंधन वाली आत्मा है वो अगर संतुष्ट रहती है तो तुम कहां लाइन में लग रहे हो? थोड़ा सा सोचो उसकी दृष्टि। निर्बंधन होने के बाद भी अगर तुम किसी ना किसी बंधन से परेशान हो और है नहीं वो, और एक बंधन वाली आत्मा उड़े, तो सोचो कितनी खुशी होती होगी ऊपर वाले को। खेल ही उल्टा हो जाएगा। ज्ञान को थोड़ा समझो, ज्ञान की सूक्ष्मता को समझो। ऊपर वाला किस दृष्टि से देख रहा है? मन बुद्धि की स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तन से अगर तुम स्वतंत्र भी हो तो भी बंधन महसूस करते हो तो स्वतंत्र नहीं हो भाई। क्या हो रहा है? अपने साथ धोखा हो रहा है। मन बुद्धि को बांध सकता है? बांध सकता है? बिल्कुल नहीं बांध सकता। तो सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः ही हो जाती। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। कितना भी खिटपिट वाला संबंध हो, लेकिन कौन आया हुआ है और निभाता है, निभाता है। ये तो अनुभव करने की चीज है। अनुभव करके तो देखो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहो, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में
संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध अच्छा नहीं लगता, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं? पूछा। सर्व प्राप्ति है कि कुछ न कुछ रहा हुआ है? पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं? आज नया नयों को आगे बैठने का चांस दिया है। क्या कहा? दिल्ली नंबर 1। नया नयों को क्या चांस दिया है? आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। अभी कल्प शुरू हुआ नहीं। सभी पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं? जो नया कल्प शुरू होने जा रहा है, कब शुरू होगा? विक्रमाजीत संवत की शुरुआत है। ये है विक्रमी संवत। कौन सा चल रहा है? विक्रमी संवत। और कौन से संवत की शुरुआत होगी? विक्रमाजीत संवत की शुरुआत होने जा रही है। सोचो, तो इस कल्प में सब नए नए हैं, कोई पुराना पुराना बैठा है? जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं, हाथ उठाओ। भले पधारे। क्या लगाया? ना लगाते भले तो भी पधारे तो पधारे ही हैं। क्या अंतर होता है भले पधारे और पधारे में? बताओ। भल पधारे और पधारे, वैसे आप लोग घर में कभी नहीं कहते। ज्यादातर भल पधारे किनको कहते हैं? नहीं, हम कौन से मेहमान को? नहीं, भला आए ना, आप बैठिए ना, कोई बात नहीं। वो सो भी रहे थे हम। नहीं कोई बात नहीं, बाद में सोले। भल आओ। भल। बाबा भी कहते हैं भल शादी करो, लेकिन क्या करना? पवित्र रह के दिखाना। भल मकान बना लो, एक कमरा, मालूम है तुम्हारी जीभ लपा रही है, तो भल लगा दिया। भल पधारे। बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। ये एक लाइन ये भी है, ध्यान रखना। पदम गुना क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं। क्या कहा? अंडरलाइन करना चाहिए। खड़े होकर सुननी चाहिए मुरली हमेशा। क्या कितने अच्छे लगते हैं स्टूडेंट जो खड़े होकर सुन रहे हैं। ये लगता है कि इनको बहुत वैल्यू है रत्नों की। नहीं, जिनको हाँ बैठ के ऐसा नहीं कि नहीं बैठ सुनता, लेकिन जब आलस आए तो रिगार्ड देना चाहिए ना। तो ये तो समझते हो ना, बाप दादा क्या कहते हैं? बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे बाप समान। जो पुराने अनुभवी बन गए, जिनको ज्ञान में लंबा समय हो गया मंथन करते हुए, पुराने हैं, लेकिन जो नए नए हैं वो बाप समान। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप आलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। क्या किया तुमने? भगवान के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या? जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ ही है। क्या बीज के साथ साथ वृक्ष तो तुम्हारे स्वतः ही बुद्धि में समाया हुआ ही है। कौन सा वृक्ष समाया हुआ है? कौन सा वृक्ष समाया हुआ है? कौन सा वृक्ष समाना है? किस वृक्ष की हमको जरूरत है? वट वृक्ष पूरे का पूरा संभालो। तना तना संभालो। चलो तना ठीक है, तना के साथ फिर और कुछ भी तो है। क्या है? ब्रांचेस हैं। तो कौन सी ब्रांचेस को संभालो? हाँ राइट, यस। कितने हैं ये? 5 हैं, और इनकी पूरी वंशावली जैसे कि समाई हुई है। तो सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति
और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। तो सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वालों को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको बाप दादा वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। संपत्तियों में भी अंतर है। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है? फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है क्या? तो समझ जाना, पीछे वालों सबसे ज्यादा ध्यान है। आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है कि आगे बैठे सब ऐसा कर दो, नहीं ऐसा हुआ तो जितनी ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। वहां तो दौड़ दौड़ के आगे जाके बैठ जाते थे, और आगे तो महारथियों की सबसे बड़ी लाइन, और पीछे वाले तो बेचारे बेचारे ही रहते थे। तो विचारों के ऊपर सबसे पहली भगवान की दृष्टि जाएगी नहीं जाएगी? हाँ, जो अधिकार लेके ही बैठे हैं आगे आगे, जिनको बड़े बड़े कोच सज गए, कुर्सियां सज गई, वो तो तुम ले नहीं सकते। भगवान तो भगवान ही है। वो तो एकदम, अगर कोई साधारण अच्छा सुंदर पुरुषार्थी साधारण रूप में पीछे भी बैठा है तो दृष्टि जाती है। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी। देखो वो चित्र इतना वैल्यूबल होने वाला है, आपकी दुनिया में इतना वैल्यूबल होगा। सब चित्र गायब कर दोगे आगे चल के, तुम एक ही चित्र रखोगे। कौन सा? परम धाम। हाँ कौन सा चित्र बोल रहे हैं? परम धाम का चित्र। सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। पहले है सूक्ष्म वतन और फिर है परम धाम। पहले क्या चाहिए? सूक्ष्म वतन की शूटिंग यहां कैसे होती है? बोलो। फरिश्ता। हाँ, कैसे होती है सूक्ष्म वतन की शूटिंग? मन बुद्धि से। कैसे? चलो उससे पहले नीचे आ जाओ। उससे तो फिर थोड़ा समय, उससे पहले और नीचे आ जाओ, सूक्ष्म वतन से नीचे आ जाओ, क्यों टंगे हो वहां? क्या करोगे? आज पा जाप। सबसे पहले जब तुम्हारी अव्यभिचारी भक्ति हो जाएगी, व्यभिचारी नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, तो तुम्हारे मुख से अक्सर क्या निकलेगा? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारे, धुन लग जाएगी तुम्हारी। फिर इससे ऊपर उठे तो सूक्ष्म वतनवासी बनना है तुमको, तो क्या होने लगेगा? क्या मालूम कैसे पड़े? चल हो गया काम। हाँ और कुछ? अरे ड्रिल की बात। हाँ सूक्ष्म वतन की ड्रिल क्या करते हो आप लोग? सूक्ष्म से कभी नहीं बैठे जाके? कैसे? माना तुम कोई ना कोई विजन बनाते हो, वो सूक्ष्म वतन की स्टेज है। जो भी तुम चित्र बनाते हो उसमें रमन करते हो, यह है सूक्ष्म वतन। इससे ऊंची स्टेज आ गई अब। कौन सी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इससे ऊपर कूद गए, कहां पहुंच गए? सूक्ष्म वतन। किसी भी ड्रिल में जो तुमको अच्छी लगती है उसमें अक्सर तुम टिकने लगे, अक्सर। अब जाके सूक्ष्म वतनवासी बने। बनना कहाँ है, जाना कहाँ है? एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, स्टॉप, बस। उसके अलावा कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा हूं ये भी संकल्प नहीं है, परमात्मा का भी संकल्प नहीं, क्योंकि आत्मिक स्मृति में बाबा की आज समाई हुई है। लास्ट महामंत्र है, एकदम परम धाम की स्टेज, लास्ट। तो जितना समीप आना चाहो आ सकते हैं। कहां पे? अभी ऊपर क्या बोला है? कहां? सूक्ष्म वतन में जितना समीप आना चाहो, 3 पूरियां हैं। चाहे तो पहले कम से कम पहली पूरी तक तो आ जाओ, फिर उसके बाद नो विश एट ऑल। दूसरी पूरी में कोई विश नहीं है, किसी तरह का भी विश नहीं है। तीसरी पूरी में तो फिर सीधा परम धाम ही समझो। कितने समीप आ गए परम धाम के? ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। हम साकारी हैं तो हमारे साथ मिलन यही मनाते रहो आके। तो बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। दौड़ दौड़ के आ जाते हैं।
बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक है ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालिक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मनिया। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? हाथ खड़े करो, एक आध कोई बीमार है यहाँ पे? सोचो जब अभी इतना सुंदर हो तो 3-4 साल में तुम कहां से कहां पहुंचने वाले हो। उस वक्त बिना दवाई के कोई ब्राह्मण रह के दिखा दे, चैलेंज है। 3-4 साल का वायुमंडल है ये। हाँ, उन थोड़े से योगियों को छोड़ के जो अमृत वेला करते हैं, जिनका बहुत सुंदर रहन सहन है, थोड़े से हैं, नहीं के बराबर। नहीं तो कोई भी ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, दुनिया के नहीं। बिना दवाई के कोई ब्राह्मण रह के दिखाए। तो कहां दवाई होती क्या है मालूम ही नहीं है। तो सालों से कोई दवाई नहीं खाई, सालों से। तो जो यही घोर नरक में नरक की सौगात। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, एक आदमी नहीं है। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना। वहां बेचारे शरीर खिटपिट वाले होंगे थोड़े बहुत, तो वे संभाल लेते हैं बाजी। शरीर की तो कोई बात ही नहीं, चिंता मत करो। हैं, कॉफी पी लो, काली पीली चाय पी लो अभी। हाँ, हर तरह की तो भरी रहती है वहाँ, काली भी है, पीली, पता नहीं कौन कौन सी है, मीठी फीटी सब तो रहती है। तो शरीर की कोई बात है ना। आगे चल के इतनी सुंदर तुम लोगों को नॉलेज मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। वो तो उनको तो मालूम था ना। आत्मा सदा शक्तिशाली है। जिसकी आत्मा शक्तिशाली है, जानते हैं मन बुद्धि जिसकी शक्तिशाली है, वो कैसे भी इशारा मिलते भी अपने को ढाल लेगा। अगर आत्मा शक्तिशाली नहीं है, चाहते हुए भी ढाल नहीं सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है। आत्मा की तंदुरुस्ती, पहले पहले मन बुद्धि की तंदुरुस्ती, ये पूरी पूरी तुम्हारी फिटनेस ले आएगी। अगर शरीर खिटमिट में भी है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन क्या हो, मन बुद्धि तुम्हारी दुरुस्त हो। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। जन्म जन्म के, बताओ कलयुग के अंत में भी। सोचो 500 वर्ष पहले ऐसा था महाराणा का शरीर। सोचो, उसकी तलवार बताते हैं उठा भी नहीं सकते। ये तंदुरुस्ती कहां से पाई? सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी पावरफुल आत्माएं हैं कि जन्म जन्मांतर की तंदुरुस्ती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। तुम्हारे लिए ज्यादा कोई खिटपिट नहीं है, थोड़ा सा। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, यह भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां हैं ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है, और सदा तंदुरुस्त भव भी है। कौन से वरदान मिले हुए हैं? तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। संपत्ति इतनी भरपूर, तो लास्ट में क्या बोलते हैं बाबा, क्या निकलेगा? कौन सा शब्द बोलते हैं? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये भगवान के महावाक्य हैं। ये तुम्हारे ज्ञान रत्न, स्थूल रत्न बन जाएंगे। यही अगर ये स्थूल रत्न ना बने, कैसे भगवान के महावाक्य। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिल गया, रोज ही मिलता रहता है। या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देखकर खुश होते रहते हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है, गुरुजी ने सर पे हाथ फेर दिया, बहुत खुश।
कम से कम सर पे हाथ फेर दिया तो कोई पूरे हिसाब किताब चुप तो थोड़ी कर देगा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी, लेकिन तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब थोड़ी चेंज कर सकता है कोई। तो लेकिन फल निकलता, हाँ आपके हाथ में है, कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ, बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ ले आएगा, और वरदानों को भी साथ ले आएगा। किस आधार से? कौन सा वरदान आज मुख्य? संतुष्ट। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। क्या? वरदानों के फल स्वरूप, प्रैक्टिकल फल स्वरूप माना प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कर लोगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत रखना, फलीभूत करना, और समय पर जरूर याद रखना। कौन से समय पर? ये वरदान परमानेंट किनके पास जाने वाले हैं? जो समय पे, कौन से समय पर याद रखना? रोज अमृत वेले रिवाइज कर लो, ये वरदान मेरे को मिल चुके हैं, बस यही मेरा भविष्य है। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो उस दिन दिया था, भूल ही गए। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना? अच्छा, आज जो 5 तरफ के ग्रुप आए हैं, नंबरवार हाथ उठाओ। एशिया, इसमें भारतवासी और मधुबन निवासी भी हाथ उठाओ। मधुबन निवासी तो विशेष हैं, ये बड़ा ग्रुप है। भारत वाले भी चांस लेने में होशियार हैं। तो एशिया निवासियों के प्रति विशेष आज के दिन 3 वरदान तो सभी के हैं ही, लेकिन विशेष एशिया प्रति सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव भव, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव, ये वरदान विशेष एशिया निवासियों के प्रति हैं। दूसरा यूरोप, यूरोप में इंग्लैंड भी आ गया। यूरोप निवासियों के प्रति विशेष वरदान है कि सदा जीरो और हीरो भव। जीरो का तो पता है ना, 3 जीरो याद रखना, सिर्फ एक नहीं। जीरो और हीरो एक्टर हैं और हीरे समान हैं, डबल हीरो, तो 3 जीरो और डबल हीरो, तो ये वरदान यूरोप निवासियों के प्रति है। फिर अमेरिका, पूरा अमेरिका हाथ उठाओ, एक्सरसाइज करो और सीधा हाथ उठाओ। टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है ना, कईयों को आदत है छोटा हाथ उठाने की। बाप दादा को छोटा हाथ वाला हाफ कास्ट लगता है, फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि डरता है। फुल हाथ उठाओ। तो अमेरिका निवासी सर्व आत्माओं के प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा माया से इनोसेंट और विजय में 100% और स्थिति में सदा सेंट खुशबू वाले भी हैं, और सेंट अर्थात महान आत्मा, डबल सेंट, तो सदा इनोसेंट भी और डबल सेंट भव। फिर अफ्रीका और मॉरिशियस, आज बाप दादा सीधा हाथ उठाने की ड्रिल करा रहे हैं। क्या छोटा मोटा हाथ नहीं, संकोच वाला नहीं, इतने निश्चय बुद्धि, सीधा हाथ। डॉक्टर भी कहते हैं ना ड्रिल करो। सिर्फ अफ्रीका निवासी बच्चों प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा सर्व प्रॉपर्टी, सदा सर्व प्रॉस्पेरिटी और सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भव। प्रॉस्पेरिटी भव और त्रिस्वरूप से सहज ऑनेस्टी भव।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया निवासी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा माया से विजयी और साथ साथ मायाजीत विश्व के राजजीत श्रेष्ठ वरदान भव, साथ साथ सदा निश्चिंत और निश्चित भव। ऑस्ट्रेलिया निवासी विशेष बाप के प्रिय हैं तो सभी प्रिय, लेकिन विशेष ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रिय क्यों हैं? बाप की विशेष स्नेह की नजर ऑस्ट्रेलिया निवासियों के ऊपर रहती है। विशेष स्नेह की नजर क्यों? क्या अर्थ होता है ऑस्ट्रेलिया का? घर बैठे बिठाए जिन्होंने ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया निवासियों की धरनी कमाल करने में बहुत अच्छी है, लेकिन विशेष धरनी को स्नेह का पानी देते हैं, इसलिए विशेष स्नेह है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले कमाल बहुत कर सकते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी की है। ऑस्ट्रेलिया का नाम भी अंत में लिया है, तो अंत वालों को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, तो सभी को वरदान मिला। फिर मधुवन निवासी विशेष हैं, चाहे वर्तमान समय ज्ञान सरोवर निवासी हैं, चाहे विश्व को सदा हेल्दी बनाने वाले हॉस्पिटल वाले हैं, सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी हेल्दी, चाहे मधुवन में चारों ओर घेराव डालने वाले बच्चे हैं, आबू में घेराव डाल रहे हैं ना, तो सर्व मधुवन निवासी विशेष बच्चों प्रति विशेष वरदान है कि सदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 100% प्रगति भव। बाकी जहां से भी सभी बच्चे आए हैं, भिन्न भिन्न विदेशों के देशों से व भारत के देश से, सभी को विशेष सदा संपन्न और संपूर्ण भव। अहमदाबाद वाले भी सेवा बहुत अच्छी करते हैं, मधुवन में भी अथक सेवाधारी हैं, तो विशेष अहमदाबाद, दिल्ली और बॉम्बे, इन तीनों स्थानों को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस मिला हुआ है। सभी स्थान अपने स्नेह संपन्न अथक सेवाधारी बन सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। सेवा की मुबारक हो। और चारों ओर के जो दूर बैठे बहुत दिल में समीप हैं, तो चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मनियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पद्म गुना स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सन्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं, तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो क्या? क्या कहा? सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। क्या अव्यक्त बाप कौन सी भाषा जानते हैं? इशारों की भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से तीखे हो ना, मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। अंत में कौन से नैनों की भाषा? क्या गायन है उसका? दृष्टि से सृष्टि का ही परिवर्तन हो जाए। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है ना, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं। अच्छा, लास्ट में बाप दादा ने हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया और विदाई ली। अच्छा, ओम शांति।